पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर्ट काउंसिल के अंदर, जहां पे फुल तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि सुबह यहां वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो आइए मैं पूछता हूं यहाँ पे कुछ लोगों से, जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए, कि वो कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे और क्या उन्होंने तैयारी की। जी, मेरे साथ यास्मीन चौधरी साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि कल की उनकी इलेक्शन की तैयारी क्या है और क्या हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गहमा गहमी तो बहुत है यहाँ, आप देख लें सारा माशाल्लाह सब बैनर्स वैनर्स लगा रहे हैं और सब आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अभी तक तो हम अभी यहीं पर ही हैं, मेरा ख्याल है 11 बज गए हैं। तैयारी तो फुल है, इंशाल्लाह फ़ाइट है। अपने आर्ट्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए मेरी हक़ की आवाज़ के लिए है। और हमारे सारे जो आर्ट्स पैनल, आर्ट्स फोरम पैनल जो है, हमारी सबकी एक आवाज़ है, हक़ की आवाज़ है आर्ट को प्रमोट करने के लिए। आए अपनी ज़मीर की आवाज़ के साथ एक अपना फेयर वोट दें, एक हक़ की आवाज़ उठाएं। फिर कह रही हूँ, एक हक़ की आवाज़ उठाएं। अगर कोई इदारा मेरा सुन रहा है, कोई आर्मी से है, कोई गवर्नमेंट के इदारों में से है, तो ऑडिट करवाएं, दिखाएं, खोलें वो फाइलें। कोर्ट में चल रहे हैं केस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं, उनमें हरकत लाएं। उस चीज़ की हक़ की आवाज़ के लिए हमारा साथ दें। जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी यास्मीन चौधरी साहबा की, जिन्होंने कहा कि हक़ की आवाज़ है और मैं इंशाल्लाह मुकाबला करूंगा और इसके बाद भी मैं हक़ की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं डॉक्टर ऐनुर रज़ा हूँ और आर्ट्स काउंसिल के मौजूदा कल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मैं मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल के लिए बुनियादी एक दो तीन जुमले हैं मेरे, बहुत तवील गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है। एक तो बात मैं एक पैगाम दूंगा तमाम मेंबर्स जो हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, जो वोटर्स भी हैं मेंबर भी हैं, कि वो अगर ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 5, 7, 8, 10 साल से वो पर्सनली अपने तौर पे इस चीज़ से मुतमईन हैं कि जो कुछ हुआ है पर्सनली उनके साथ वो सब सही है, उनको एनकरेज किया गया, उनके साथ अच्छा सलूक किया गया, उनको प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जगह दिया गया, तो ये सब चीज़ें अगर उनके साथ हुई हैं तो तमाम मेंबर्स बेशक अगर वो मुतमईन हैं तो वो इनको किसी अगेंस्ट ग्रुप को किसी को वोट दे दें। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मेंबर्स से और तमाम वोटर्स से कि वो अब तब्दीली ले आएँ। इस आर्ट्स काउंसिल में एक बहुत बड़ी बेकायदगी चल रही है जो बज़ाहिर लोगों को सतही तौर पर पता नहीं चल पाती, लेकिन अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, अंदर की कहानी बहुत ख़राब है। अब इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो इस पैनल को, जो आर्ट्स फोरम पैनल के नाम से मशहूर है, और नजमुद्दीन शेख और मुबशिर मीर सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं, और मैं डॉक्टर ऐनुर रज़ा एज आ गवर्निंग मेंबर, गवर्निंग बॉडी का मेंबर कंटेस्ट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बड़ी तब्दीली के लिए अब आप इस पैनल को जिता दें ताकि एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आ सके इन फ्यूचर मुस्तक़बिल में। जी, ये तीसरा पैनल है जो कि खालिद महमूद साहब इनका नाम है, ये भी खड़े हुए हैं। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी कल की क्या तैयारी है और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप भी कल इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो कल की आपकी क्या तैयारी और क्या कहेंगे कल के बारे में। सर तैयारी कुछ नहीं, जो जितना काम किया हुआ है आर्ट्स काउंसिल में सभी लोग जानते हैं। मैंने सन 2005 में वापस जब मैं लाहौर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आया तो मैंने आके आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन की, और आर्ट्स काउंसिल में उस वक्त मेंबरान कम थे और वोटर ज़्यादा थे, तो कोशिश करके कुछ 1450 लोगों को मेंबर किया, जिनमें पहली दफ़ा सहाफ़ी बरादरी और नात ख़्वां शामिल हुए। फिर मैं आई एम ए फाउंडर ऑफ म्यूज़िक अकेडमी इन आर्ट्स काउंसिल। टैलेंट बच्चे निकाल के दिए, उनमें से एक मैं प्रोग्राम करता था बैठक, हर महीने एक नया आर्टिस्ट
मेल या फीमेल। तो ये मेरी स्ट्रगल रही है आर्ट्स काउंसिल में। आप समझते हैं कि कल आप जब वोट पड़ेंगे तो आप जीतने की उम्मीद रखते हैं उनके सामने? इंशाल्लाह, चूँकि काम इतना किया हुआ है सब लोग जानते हैं, तो ये एक तारीख रकम की है मैंने। फर्स्ट टाइम आर्ट्स काउंसिल की तारीख में ये तीसरा पैनल बना है, वरना आज तक 2 पैनल ही लड़ते थे। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि ये तीसरा पैनल मैंने खड़ा किए थे। खालिद महमूद साहब जी की बहुत बड़े फ़नकार हैं, इनका एक नाम है, लोग इनके जानते भी हैं। आप मुख्तलिफ़ चैनलों में इनकी गुफ्तगू भी सुनते होंगे और इन्होंने बहुत काम किया है। कई बच्चे यहाँ से निकाले हैं जो कि अपनी रोज़ी रोटी से लगे हुए हैं। जी, ये वो तीसरा पैनल है जो कि हमारे साथ इकबाल साहब आए हुए हैं। अब आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल की आपकी क्या तैयारी है और क्या कहेंगे? हमारी तैयारी कोई नहीं होती, हमारी तैयारी सिर्फ ये होती है कि कारकुनों को, मेंबर्स को पता चल जाए कि इलेक्शंस हो रहे हैं। उन्होंने जो हमारा काम 2 साल में देखा हुआ होता है, उसकी रिपोर्ट हम जनरल गवर्निंग बॉडी और जनरल बॉडी में पेश कर देते हैं, और अगर वो आकर मुतमईन हों तो हमें वोट देते हैं। और ये उनका एतमाद जो है वो 15 साल से तो कायम है, और इंशाअल्लाह जब तक अहमद शाह की क़यादत में ये टीम काम कर रही है और आर्ट्स काउंसिल को सजा रही है, बना रही है, तरक्की कर रही है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, म्यूज़िक का काम हो रहा है, एकेडमीज़ ड्रामे की और म्यूज़िक के कायम हो गई हैं, डांस की एकेडमी कायम हो गई है, लिटरेरी काम हो रहा है, किताबों की रुनुमाई हो रही है। तो अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इंसान की हैसियत से, जो इदारा अंधेरों में पड़ा रहता था, जिसकी 15,000 रुपये सालाना ग्रांट हुआ करती थी, अब वो 10 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो ये काम है और उस पर लोग एतमाद करते हैं। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आपका एतमाद हमारी ताकत। जी, ये थे इकबाल साहब जिनकी गुफ्तगू आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 15 साल से हम मुसलसल अहमद शाह की क़यादत में जीतते चले आ रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह हमने बहुत काम किया आर्ट काउंसिल के अंदर जो कि लोगों को नज़र आ रहा है, और फिर इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि फिर हम कामयाब होंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।